तो आज का विषय है ये कि अग्निकोण का यह दोष कैसे आपके जीवन में कंगाली लाता है, कर्ज में डुबोता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अग्निकोण वास्तुशास्त्र के अनुसार कितना महत्व रखता है, इसी पर विश्लेषण है। ध्यान से समझें। अग्निकोण आपका जो कोण है वह 135 डिग्री पर आता है। 135 डिग्री पर जिसके ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो वैभव और लग्जरियस लाइफ के लिए बहुत ही आवश्यक है, मैरिज लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है। पति पत्नी के बीच के संबंध मधुर हो, अच्छा हो, आपका जीवन खुशहाल हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है। अगर अग्निकोण में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न होता है तो वो यह समझिए कि आपके लाइफ में शुक्र ग्रह जो है सो अपना अच्छा प्रभाव नहीं देने लगते हैं। अग्निकोण है क्या? अग्निकोण जैसे हम समझते हैं, जानते हैं कि अग्नि के क्षेत्र अर्थात अग्नि का तत्व इस क्षेत्र में अधिक रहता है। अग्नि का तत्व जो हमें देता है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो मतलब आपके घर में कभी भी कैश लिक्विडिटी की कमी नहीं होगी, अर्थात पैसे की कमी नहीं होगी। पैसे आपके जीवन में निरंतर आते रहेंगे, चाहे वो बिजनेस से या नौकरी से। तो ये अगर यहाँ कुछ ऐसे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कि आपको यह जीवन में तकलीफ आने लगता है। कैसा तकलीफ? कि आपके जीवन में पैसे की तंगी आ जाती है, कंगाली की स्थिति हो जाती है, दिवालिया की स्थिति हो जाती है, या यूं कहें कि कर्ज में आप डूबो जाते हैं। एक कर्ज को मिटाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं और फिर उसे पूर्ति नहीं कर पाते हैं। यह स्थिति उत्पन्न तभी होता है जैसे आप उदाहरण से समझें कि कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपका पैसा फंसा हुआ है, वह पैसा आपका रिटर्न नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने कमी को पूर्ति करने के लिए, लोग का जो उधारी है उसको पूर्ति करने के लिए आप निश्चित रूप से दूसरा कर्ज ले लेंगे और फिर धीरे धीरे यह सिलसिला आपको दिवालिया की स्थिति में ला देता है। अग्निकोण जो कि आपको अग्नि शब्द से संबोधित होता है, अग्नि तत्व से संबंधित होता है। इसका कलर रेड कलर होता है और इसके सबसे बड़े शत्रु अगर कोई है तत्व तो जल तत्व है। आप जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड या आपकी जो निवास स्थान है या आपका शरीर, यह पांचों तत्व से संचालित होता है। किसी तत्व का असंतुलन होना जाना या उस तत्व में शत्रु तत्व का बैठ जाना निश्चित रूप से आपके जीवन में यह परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। जैसे अग्नि तत्व का शत्रु तत्व जल तत्व है और जल तत्व जो है कई रूप में, कई फॉर्मेट में आपको मिलता है, जैसे कलर के रूप में, निर्माण के रूप में, या यूं कहें कि कोई ऐसी वस्तु है जो जल तत्व को प्रेजेंट करता है, जैसे दर्पण इत्यादि है। तो अग्नि कोण के क्षेत्र में अगर आपने बोरिंग करवा लिया या आपने वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा लिया या ऐसा कोई नल इत्यादि लगा दिया जिसमें निरंतर आपका वाटर गिर रहा है, वेस्टेज हो रहा है, तो ये आपको स्थिति उत्पन्न कर देता है। या यहाँ पर आपने कोई कूड़ादान बहुत सा बड़ा बना लिया है, जैसे कोई फैक्ट्री के मालिक हैं और उन्होंने क्या किया कि कूड़ादान बनवा लिया, तो निश्चित रूप से अति राहु का यहाँ दृष्टिकोण गलत हो जाता है और ये आप समझिए कि आपकी स्थिति ये उत्पन्न हो जाती है। तो भूल करके भी यहाँ ऐसे वास्तु दोष को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए जो कि आपको कंगाली की स्थिति में ला दे। सबसे पहला, यहाँ का कलर ब्लू कलर या ब्लैक कलर नहीं करना है। अगर यहाँ का किचन भी है तो उसका प्लेटफॉर्म कभी ब्लैक कलर नहीं रखना है। अगर है तो जितना क्षेत्र में आपका जो है
सो बर्नर है वहाँ पर आप हरे रंग का पत्थर नीचे लगा दें तो इससे बचा जा सकता है। यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट अगर बना दिए हैं तो निश्चित रूप से ये स्थिति उत्पन्न करेगा। तो करना क्या है टॉयलेट के लिए कि एक 4 इंची का रेड कलर का पट्टी जो है टॉयलेट के चारों तरफ, सीट के चारों तरफ लगा दें तो ये इससे, इस दोष से आप बच सकते हैं। वाटर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो क्या करेंगे, हटा दें इसे, और नहीं हटा पाते हैं तो क्या करेंगे, एक ब्लू कलर, ग्रीन कलर का कारपेट आप वहाँ ढक करके हर हमेशा रखें और उसके चारों तरफ पिरामिड को जो है सो ग्राउंड करवा दें, नीचे अंडरग्राउंड करवा दें तो ये बहुत सारे दोष से आप बच सकते हैं। इस प्रकार वास्तु के कई दोष हैं जो आपको इस स्थिति में उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर आपने मेन गेट रख दिया है, यहाँ पर आप टॉयलेट बना दिए हैं, यहाँ पर किचन तो आपने प्लेटफार्म तो बनाया है लेकिन ब्लैक ग्रेनाइट कर दिया है, यहाँ पर जल तत्व का कोई झरना इत्यादि लगा दिया है, या बोरिंग है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो ये सारी स्थिति यहाँ उत्पन्न हो सकती है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये सारी चीज़ यहाँ से हटाना होगा और किसी भी वास्तुशास्त्री से इसका आपको विजिट करवाना पड़ेगा। निश्चित से यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप इससे निकल सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।